कि आप लोग यहाँ आए और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को कवर करने के लिए। जैसा कि सर ने और मनोज जी ने बताया कि हम लोग जब स्टार्ट किया था तो हमें यूं उम्मीद नहीं थी कि इतना उत्साहवर्धन मिलेगा, हमें इतना उत्साहवर्धन हमें जवाब मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा। और जब हमने शुरुआत की तो भारत से नहीं विश्व के अलग अलग कोने से हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आए और इस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत से हमने निफ्ट कांगड़ा को और कांगड़ा शहर को एक विश्व स्तर के ऊपर हमने विश्व स्तर के पटल पर लाके खड़ा कर दिया है। और ये एक पहली शुरुआत है और हम ये आशा करते हैं कि ये हमारी शुरुआत जारी रहेगी, हम अगले साल और उसके अगले साल भी हम करेंगे। धन्यवाद। कमल जी साहब ने अभी बताया, हम कांगड़ा में ये एक शायद निफ्ट पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जो एक सस्टेनेबल डिजाइन प्रैक्टिसेस पे है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज जिस दिशा में हम जा रहे हैं, समाज जा रहा है, इकोनॉमी जा रही है, वहां हम डेवलपमेंट के नाम पे शायद अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि जहां इंसानियत ही खतरे में पड़ जाए। तो इस समय बहुत ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि जागरूकता फैलाई जाए कि ऐसी डिजाइन प्रैक्टिसेस, ऐसे आचार विचार अपनाए जाएं जो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म में यूजेबल हो, जो प्रकृति के साथ चलने वाले हों, प्रकृति का हनन ना करें। तो हमें डेवलपमेंट को बहुत सोच समझ करके विचार पूर्वक करना है और ये किसी एक व्यक्ति विशेष के या एक संस्थान विशेष के तक सीमित नहीं है या उससे संभव नहीं है। ये पूरे समाज के सहयोग में इसमें आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि पूरा विश्व इस दिशा में सोच रहा है और कॉन्शियसनेस बढ़ रही है और एक जिम्मेदार तकनीकी संस्थान होने के नाते हमारी भी ये इसमें भागीदारी बनती है और ये जिम्मेदारी आती है कि इसमें भी हम सहयोग करें। तो ये कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म देगा जिसमें बहुत सारे एकेडमिशियंस जो अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिशियंस हैं, अलग अलग देशों के हैं, वो अलग अलग भारत के राज्यों के हैं, अलग अलग संस्थानों के हैं, वो आएंगे, अपने अपने तरीके से अपने विचार रखेंगे कि कैसे हम एक सस्टेनेबल विश्व बनाने में, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने में कैसे हम सहयोग दे सकते हैं। और इससे हमें पूरी उम्मीद है कि इस डिस्कशन से बाकी बहुत सारे लोगों को लाभ होगा, नए नए और रिसर्च होंगे, प्रमोट होंगे और हम इसको अपनी आम जिंदगी में भी अपनाएंगे। तो मेरा पूरा मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको मिलकर के एक अच्छा विश्व, एक अच्छा समाज बनाने में एक उस दिशा में एक कदम है ये और हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। श्री आकाश देवांगन जी थे, उनके दौरान हमने बात किया कि कॉन्फ्रेंस किया जाए सस्टेनेबल डिजाइन प्रैक्टिसेस के ऊपर, जिसमें हम लोग डिजाइन की भी बातें करें, सस्टेनेबिलिटी की बातें करें और उसकी प्रैक्टिस की बातें करें। बट हमारे सामने मुश्किल थी कांगड़ा, डिफिकल्ट स्टेशन, मुश्किल जगह है, यहाँ लोग आएंगे कैसे। हमने कहा स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं और हमने शुरुआत किया। आप मानेंगे नहीं, इस शुरुआत जैसे शुरुआत हमने किया, हमारे पास 700 से भी ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट आए जो हमारे उम्मीद से बिल्कुल परे थे। आखिरी दिन ही, कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन ही एक दिन में हमारे पास 400 अब्स्ट्रैक्ट आए। 400 अब्स्ट्रैक्ट आए, टोटल 700 अब्स्ट्रैक्ट आए। उन 700 में से हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में कांगड़ा में आप 400 से ज्यादा लोग को देखेंगे। वो बच्चे हैं, वो शोधार्थी हैं, वो एकेडमिशियंस हैं जो डिफरेंट कॉलेज देश और विदेश में काम कर रहे हैं। हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट टर्की, अफ्रीका, वियतनाम, यूरोप, अमेरिका के विभिन्न मुल्कों से आए हैं और उनका शोध, उन्होंने क्या रिसर्च किया है इस फील्ड में, उसके बारे में आप जानेंगे। तो हमने यही महसूस किया कि जब हमारे पास 700 अब्स्ट्रैक्ट आए तो हमारे लिए जो मुश्किल थी, जो हमारी डिफिकल्टी थी, कांगड़ा जो डिफिकल्ट स्टेशन, वो हमारी अपॉर्चुनिटी बदल गई। तो मैंने ये भी देखा कि कॉन्फ्रेंस भी आपके टूरिज्म को बढ़ावा दे सकती है। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस टूरिज्म एक जगह अपनी जगह पर है, एजुकेशनल टूरिज्म भी हो सकता है और आने वाले दिनों में मुझे पूरा उम्मीद है कि इस तरह की यदि कॉन्फ्रेंस हिमाचल के दूसरे संस्थाएं करती हैं, उनको भी भरपूर समर्थन मिलेगा और बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहेंगे, हिमाचल को जानना चाहेंगे और यहाँ अपने शोध के बारे में बताना चाहेंगे। इस पूरे प्रक्रिया में हमारे निदेशक महोदय प्रोफेसर डॉक्टर राहुल सर, हमारे उप निदेशक महोदय, हमारे सहकर्मी कमलजीत सर, हमारे सहकर्मी नीरज सर और जितने भी सहकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका भरपूर सहयोग रहा और
इस संस्था के अलावा दूसरी संस्थाओं के सहकर्मियों ने काफी सहयोग किया और इसी कारण आप अगले 2 दिनों में देखेंगे कि कांगड़ा में काफी भीड़ भाड़ रहेगी, विदेश के लोग, दूसरे प्रदेश के लोगों का यहाँ आगमन होगा। अब मैं के लिए जैसा कि रेक्टर सर, ज्वाइंट डायरेक्टर सर और मेरे कलीग्स और मेरे सहकर्मियों ने बताया कि इसकी महत्वता कितनी है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांगड़ा में होने वाली है, ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस जितने भी यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, ये अपनी पहली तरह का है जिससे विदेशों से लोग आएंगे और अपने शोध पत्र पढ़ेंगे। और उनके जैसे कि हिमाचल में तो अतिथि देवो भव है, तो हमने उनके स्वागत के लिए, उनके मनोरंजन के लिए उनका जो यहाँ की डेलीकेसी है कांगड़ी धाम, उसका आयोजन भी किया गया है जो हम उनको परोसेंगे और यहाँ के जो लोकल क्यूजीन है जो कांगड़ी धाम का जो वो आनंद ले सके, ये सब हमने ध्यान रखा है। उसके बाद जो धर्मशाला और कांगड़ा के आसपास जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको एक दिन उन्हें वहां पे घुमाया जाएगा ताकि वो हिमाचल को देख सकें, हिमाचल को समझ सकें। सर, तो कुछ प्रोग्राम में जो आपने ऑर्गेनाइज करनी है और टर्नर, तो उनके लिए आपने कोई और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हुए हैं उनके लिए जो आएंगे बाहर से? जैसे कि आपने बताया कि कांगड़ी धाम उनको परोसी जाएगी, रखी जाएगी, उसके अलावा उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उनके लिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं? नहीं, ऐसा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। हेरिटेज टूर ही है जो अंतिम दिन होगा, जिसमें कि कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों को वो समझेंगे और देखेंगे। और ऐसा कोई सांस्कृतिक कल्चरल कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। एकेडमिशियंस आ रहे हैं, रिसर्चर आ रहे हैं पूरे विश्व से और पूरे भारत से, तो उसी ही अंदाज में इसका आयोजन किया गया है। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि हमने प्रयास पूरा किया है कि उनको हिमाचल के जो हमारा जो कल्चर है यहाँ का, उससे परिचित कराया जाए, क्योंकि वो इसको लेकर के अपने देशों में, अपने राज्यों में जाएंगे। तो हम जो भी सामान यूज कर रहे हैं, चूंकि थीम हमारा सस्टेनेबिलिटी है, तो वी आर यूजिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। कोई भी चीज ऐसी नहीं यूज कर रहे हैं जो हमारे इसके मतलब पर्यावरण के विरुद्ध जाता है। और जहां हम उनको घुमाने की बात कर रहे हैं, तो वहां भी उनको नॉर्थ और वैसी हम कल्चरल चीजें दिखाने की बात कर रहे हैं। उनको जो यहाँ से गिफ्ट भी दिए जाएंगे, वो भी हम हिमाचली टोपी, हिमाचली शॉल और हैंडलूम प्रोडक्ट्स देने की बात करें, ताकि वो उसको फील करें, महसूस करें। जो चीज हमें खोते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो जिस चीज को समाज खो रहा है, वो चीज उन तक जाए, पहुंचे, और जब उसको फील करेंगे तो वो चीजें फैलेंगी। तो ये इनडायरेक्टली, जैसे कि अभी नीरज जी ने और मनोज जी ने भी बोला, टूरिज्म को भी ये प्रमोट करेगा और इस कल्चर को प्रिजर्व करने में और इसको बढ़ावा देने में सहयोग करेगा। धाम का भी उसी ही दिशा में एक प्रयास है, लेकिन समय की अभाव की वजह से बहुत बड़ा कोई सांस्कृतिक आयोजन सच नहीं है, लेकिन कल्चर से उनको परिचित कराने की पूरी कोशिश हर स्तर पे की जा रही है। पर्यटन विभाग की इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी इसमें? अब पर्यटन विभाग की फॉर्मल तो ऐसा नहीं करी गई है, क्योंकि शायद हम उस समय तक इतने नहीं उम्मीद थी हमें इतने लोग आएंगे, लेकिन अब हमने जरूर सोचा है कि हम उनको इसके बारे में अवगत कराएंगे। और हमने कुछ गेस्ट हाउस वगैरह भी इस तरह से लिए हैं ताकि उनको अलग अलग जगह रह करके अलग अलग फील आ सके यहाँ पे रहने का। एक कमर्शियल होटल का फील ना आए, एक नेचुरल, जो नेचर के साथ रहने का फील है, जो हिमाचल का एक खासियत है, वो उनको समझ में आएगा। तो हमारे जो शोधार्थी यहाँ से जुड़ेंगे, शोध पत्र पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ स्पेशल है जो चीज हम लोग लेकर आ रहे हैं उनको प्रभावित करने के लिए, या अलग से कुछ? मतलब हम लेकर आ रहे हैं, मतलब मैं समझाने के जो हम शोध पत्र यहाँ पढ़े जाएंगे, तो हमारे यहाँ के इस संस्थान के बच्चे भी इसमें सम्मिलित करेंगे, शामिल होंगे। बिल्कुल। मैं डॉक्टर मनोज से रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशल है उसमें कुछ स्पेशल है पब्लिकेशन के बारे में। हमारा जो टॉपिक है सस्टेनेबल डिजाइन प्रैक्टिस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है अपने आप में स्पेशल है। और हमारे इस कॉन्फ्रेंस में जो बच्चे शोधार्थी आ रहे हैं, सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं, सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के बच्चे आ रहे हैं, और IIT, NIT जलंधर, NIT हमीरपुर, हर जगह के बच्चे आ रहे हैं। देश के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं वहां के बच्चे आ रहे हैं। और कुछ नया की यदि बात करो तो हमने जो थीम में जो टोटल टॉपिक लिए थे, लगभग 38 टॉपिक लिए थे, और जिसने भी फोन करा, जिसने भी पेपर डाला, उसने यही बोला कि आपने लगभग सारे एरिया को कवर किया है। इसलिए हमारे पास अच्छे संख्या में शोध पत्र आए। हमारी कमेटी थी प्रोफेसर की, जो यहाँ के हमारे प्रोफेसर और दूसरे निफ्ट के और दूसरे बाहर के प्रोफेसर की कमेटी थी। हमने उनको स्क्रीन किया, हमने उनको आइडेंटिफाई किया, और उसमें 400 पेपर को हमने मौका दिया यहाँ प्रेजेंट करने के लिए। इन 400 पेपरों में से हमारे पास
लगभग 80 पेपर हैं जिसको हम लोग बुक के फॉर्म में छाप रहे हैं विद द ISBN नंबर। वो कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म होगा एज ए प्रोसीडिंग्स वो अवेलेबल हो जाएगा हमारी कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट पर। उसके अलावा हमने 3 अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों से हमने टाई अप किया है। एक जर्नल है जो निफ्ट खुद प्रकाशित करती है, निफ्ट जर्नल ऑफ फैशन, वो हमारे सिलेक्टेड पेपर को छापेंगे। दूसरा आप लोग यहाँ आए और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को कवर करने के लिए जैसा कि सर ने और मनोज जी ने बताया कि हम लोग जब स्टार्ट किया था तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना उत्साहवर्धन मिलेगा, हमें इतना उत्साहवर्धन हमें जवाब मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा। और जब हमने शुरुआत की तो भारत से नहीं विश्व के अलग अलग कोने से हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आए और इस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत से हमने निफ्ट कांगड़ा को और कांगड़ा शहर को एक विश्व स्तर के ऊपर हमने विश्व स्तर के पटल पर लाके खड़ा कर दिया है और ये एक पहली शुरुआत है और हम ये आशा करते हैं कि ये हमारी शुरुआत जारी रहेगी। हम अगले साल और उसके अगले साल भी हम करेंगे। धन्यवाद। दिनेश कुमार अंगरा जी हमारे साथी हैं। मैं सर के विचार इससे पहले जानना चाहूँगा, आपने विचार। देखिए मैं आपको कल और परसों दोनों दिनों के लिए निमंत्रण देना चाहूँगा। कल आप टांडा ऑडिटोरियम में हमारा कल सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। तो 10 बजे जो हमारे होंगे उसमें हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं। दैट विल बी ए लाइव वर्कशॉप जिसमें एक्सपर्ट्स आएंगे और वो सारे इस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें भी आएँ, उसमें भी जुड़ें। और उसके बाद जो प्लेनरी सेशन होगा उसमें IIT डायरेक्टर जो हैं मंडी के वो चीफ गेस्ट हैं। IIT डायरेक्टर जो मंडी के, ही इज द चीफ गेस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो प्लीज कम फॉर द प्लेनरी सेशन ऑल्सो, ताकि आप खुद देखें कि जो वहाँ पे विचारों का जो आदान प्रदान होगा वो किस मात्रा में इस सोसाइटी को बेनिफिट करेगा। तो हमने एक नई इसकी हम कहेंगे कि वी हैव लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस। And in a state like Himachal, which is known for its, यहाँ पे तो प्रैक्टिस की जाती है ना। तो ये प्रैक्टिस जो है ये पूरे वर्ल्ड ओवर फैले, इसके लिए मैं चाहूँगा कि कल भी आप जुड़ें और परसों भी आप जुड़ें। परसों हमारे कैंपस में ही पूरे जो जैसे पारस सर ने मेंशन किया कि इतने लोगों ने पेपर्स लिखे हैं, आप यकीन माने कि मतलब 400 से ऊपर पेपर एक्सेप्ट हुए हैं। तो आप खुद देखिए कि कितनी वेरासिटी है। एवरीबडी वांट्स टू प्रेजेंट देयर पेपर। डे आफ्टर टुमारो दे विल बी कमिंग एंड प्रेजेंटिंग देयर पेपर्स। तो उसमें भी आप देखिएगा कि पेपर्स भी आप जब पढ़ेंगे, बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जब दी जाएगी आपको, तो उसमें सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको जो भी इसके बाद कोई प्रश्न है तो आपको कर सकते हैं।